तो बेटा आज क्लास 9th में हम पढ़ेंगे पहले पहले तो यूनिट के बारे में। सही बेटा, यूनिट क्या है? अ फिक्स्ड मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी which is used as standard of measurement। सही बेटा, यूनिट क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो फिक्स मेजरमेंट है इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये फिक्स कैसे होता है? सपोज हमारे पास किलोमीटर है तो किलोमीटर सारी दुनिया में फिक्स होगा, सेम होगा। किलोमीटर सेम होगा सारी दुनिया में, सेकंड सारी दुनिया में सेम होगा, आवर सारी दुनिया में सेम होगा, टन सारी दुनिया में सेम होगा। मतलब किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी हम यूनिट लेंगे, वो बिगर हो या स्मॉलर हो, तो वो जो मेजरमेंट होगी वो सारी दुनिया में क्या होगी? सेम होगी, फिक्स होगी, जिसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिट कहते हैं। और यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं बेटा हमारे पास? पहले है हमारे पास फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। तो बेटा फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? द यूनिट्स used to express fundamental quantities। बेटा वो यूनिट्स जिनके जरिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को जाहिर करें, एक्सप्रेस करें, नापें, तो उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर है। मतलब लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किलोग्राम में। सही है बेटा। टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। सही बेटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। टेम्परेचर को केल्विन में बेटा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ल्यूमिनियस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का बेटा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका यूनिट क्या होगा बेटा? कैंडिला। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स हम किसको कहते हैं? वो यूनिट्स जिनके जरिए हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को नापें या जाहिर करें, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं यार। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है? ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस derived the units used to express derived quantities। वो यूनिट्स जिनके जरिए हम ड्राइव क्वांटिटीज को नापें या जाहिर करें, इसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। बेटा पहले हम फार्मूले लिखते हैं, जो ड्राइव क्वांटिटीज के फार्मूले हैं।
हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ। वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस अपान में टाइम। और वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे कि एरो क्यों देते हैं हम। और फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, F इज इक्वल टू ma। और मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, P इज इक्वल टू mv, ये भी वेक्टर है। और वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, W इज इक्वल टू fd। और हमारे पास पावर का फार्मूला क्या है बेटा, वर्क अपान में टाइम। और हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या है बेटा, मास अपान में वॉल्यूम। और हमारे पास टार्क का फार्मूला क्या है बेटा, RF, सही है बेटा। और हमारे पास प्रेशर का फार्मूला क्या है बेटा, फोर्स अपान में एरिया। तो बेटा धीरे धीरे से इन सब का यूनिट्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, लेंथ का यूनिट, लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। और इसका भी मीटर। इस पे भी पावर 1 समझा जाता है, इस पे भी पावर 1 समझा जाता है। अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर स्क्वायर। इस पे भी 1, इस पे भी 1 और इस पे भी 1, तो ये क्या होगा बेटा, मीटर क्यूब। हमें पता है कि डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। और टाइम का सेकंड, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। जहां भी अपान आ जाए उसको हम क्या पढ़ेंगे, पर। और इसका भी यूनिट क्या होगा, सेम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा एक हम फार्मूला लिखना भूल गए हैं, वो है हमारे पास एक्सेलरेशन। वो हमारे पास किसके बराबर होता है, v अपान टी के। मतलब ये छठा हो जाएगा, फिर ये 7, ये 8, ये 9, 8, 9, 10 और 11, 12, सही बेटा। और हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर अपान में सेकंड। और टाइम का अपान में सेकंड। ये डिवाइड में इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है कि मास का यूनिट क्या है बेटा, केजी। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसके बराबर है बेटा, 1 न्यूटन के। मास का यूनिट क्या है, केजी। और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, किसके बराबर है बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, अपने तरफ से इसको यहां पे करते हैं, मीटर पर सेकंड, सेकंड से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सेकंड। तो बेटा हमें पता है कि ये किसके बराबर है, न्यूटन के। और ये सेकंड, तो इसका दूसरा यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन इंटू सेकंड। और हमें पता है कि फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, किसके बराबर है बेटा, 1 जूल के। वर्क का यूनिट क्या है बेटा, जूल अपान में सेकंड, किसके बराबर है बेटा, 1 वाट के। डेंसिटी का, मास का यूनिट क्या है बेटा, किलोग्राम अपान में मीटर क्यूब। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। और मोमेंट आर्म डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन इंटू मीटर। और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर, जो बराबर होता है बेटा किसके, 1 पास्कल के। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ड्राइव यूनिट्स हैं। तो आज हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के बारे में। और उसके हमने यूनिट्स निकालने सीखे। तो बेटा ये हमने पढ़े, आगे चल के हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो अगला हमारा टॉपिक होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स वर्टेक्स लैब, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो हमारे नए आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके।